दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। शमशान में मिली एक डरावनी चुड़ैल। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से रमेश जी अपनी कहानी बताते हैं। उनके घर से बस स्टैंड बहुत दूरी पर था, जिसकी वजह से काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता था। एक रात को उन्हें अपने मामा के घर से आने में देर हो गई। जब मैं गांव के बस स्टैंड पर पहुंचा तो काफ़ी देर हो गई थी और रात के लगभग 12 बज रहे थे। मैं तुरंत बस से उतरते ही काफ़ी जल्दी जल्दी चलने लगा ताकि घर जल्दी पहुंच जाऊं। और घर के रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था। तभी रास्ते में मैंने देखा एक आदमी जो शमशान घाट में चलती चलती चिताओं के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा था। अचानक ही मुझे क्या पता क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं चला और मैं सीधे शमशान घाट में चला गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। और मैं उस आदमी से कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? तभी उस आदमी ने पीछे पलट कर देखा तो उसकी आंखें एकदम लाल थी। वो बहुत गुस्से से देख रहा था। मैं डर गया, मेरे पैर कांपने लगे। मैं तुरंत ही दबे पाँव वहाँ से घर की ओर चला गया। घर पर आकर मैंने अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ ने कहा कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझे तसल्ली देकर कल पूरी बात बताने को कहा और मैं खाना खा के सोने चला गया। फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं सो गया रात के लगभग 2 बजे मुझे बेचैनी हुई। बेचैनी के कारण मेरी आँख खुल गई। मैंने पाया कि एक चुड़ैल मेरे कमरे की छत से उल्टी लटक रही है। उसके बाल इतने लंबे हैं, उसके बाल मेरे बिस्तर पर पूरी तरह से फैले हुए। डर के मारे मेरे हाथ पैर एकदम से जकड़ गए। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरी आवाज़ एकदम से बंद हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे अपने बालों से पूरा ढक रही है। और जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मैं अपनी माँ की गोद में मिला। मेरी माँ ने पूछा, माँ ने गोद में कैसे आया? माँ ने बताया कि तेरी हालत एकदम ख़राब हो गई, तेरा शरीर एकदम सफ़ेद हो गया, जैसे तेरे शरीर में खून ही ना हो। मैंने पूरी घटना माँ को बताई। मेरी माँ ने किसी से बताया कि यही शमशान घाट में एक अघोरी बाबा है जो शायद इसे ठीक कर दे। और मदद की उम्मीद में मेरी मामा बाबा के पास ले गई। जैसे ही मैंने बाबा को देखा मैंने कहा कि ये तो वही है जिन्हें मैं रात को टोक दिया था और ये मेरे पर बहुत गुस्सा भी हुए थे। फिर बाबा ने मुझे देखते ही पहचान कर माँ से बोला, मुझे पता था ऐसा ही होगा, क्योंकि इसने मुझे उस वक्त टोका जब मैं आत्मा को बुला रहा था। उस समय एक आत्मा जो कि शैतानी चुड़ैल जो इसके साथ चली गई थी, वही चुड़ैल रात में इसके पास आई थी। मेरी माँ बहुत डर गई, वो काफ़ी टेंशन में आ गई। बाबा ने मेरी नादानी के लिए माफ़ी मांगने लगी, मुझे ठीक करने के लिए बोला। बाबा ने एक लाल धागा मेरे हाथ में बांध दिया और कहा, इसे 3 दिन तक मत उतारना। उन दिनों कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। 3 दिन बाद उस धागे को जला देना, और हाँ, ये बात किसी को मत बताना। फिर हम घर चले गए। माँ ने कहा कि जैसा बाबा ने कहा वैसा ही करना, पीछे कभी मत देखना। जब मैं खाना खा के सोने चला गया, आधी रात को मुझे ऐसे लगा कोई मेरे सिर को सहला रहा है, मेरे बालों के साथ खेल रहा है। तभी मुझे बाबा की बात याद आ गई कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगली रात को कोई मेरा नाम पुकार रहा था। मैंने अपने आप को संभाल के रखा। इसी डर में मेरे 3 दिन बीत गए और मैंने इस धागे को जला दिया। जब मैं धागे को जला रहा था तभी मुझ धागे से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। मैं सांस नहीं ले रहा पा रहा था। उस दिन से सब ठीक हो गया। तब से मैं किसी के काम में दखल नहीं देता। अब मैं कभी भी रात के सफ़र में नहीं जाता, ना ही अब मैं उस शमशान के पास जाता हूँ।